क्लास 10th मैथ में लेसन 6.6 मीन्स ऐच्छिक प्रश्नावली आपकी शुरू हो गई। इसमें पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए। दी गई आकृति में PS कोण QPR का समद्विभाजक है, यानी PS कोण P का क्या है, अर्धक है। सिद्ध कीजिए कि QS अपान में SR इक्वल होगा PQ अपान में PR। ठीक है ना, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। अब इसको हमें किस प्रकार करना है ये देखना है, ठीक है ना। अच्छा, दिया क्या गया है, यदि दिया में करोगे, दिया में त्रिभुज PQR में PS कोण QPR का क्या है, समद्विभाजक है। इतनी बात आपकी क्या हो जाएगी, दिया की हो जाएगी कि ट्राइएंगल PQR में PS कोण QPR का समद्विभाजक है। इतनी बात आपकी दी है। अच्छा, एक पॉइंट इसमें आप रचना कर दीजिए, तभी आपका सवाल हो पाएगा, ठीक है ना। अब रचना में देख लीजिए यहाँ पे कि R से बिंदु क्या है, R से PS के पैरेलल आपको क्या करनी है, रेखा खींचनी है जो PS के क्या है, पैरेलल है। ये क्या है, R, हम इसको मान ले क्या, और बड़ी रेखा खींच दो और PQ को आगे बढ़ा दो, RT कर दो, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य है कि RT रेखा जो खींची गई है ये PS के क्या है, पैरेलल है, समांतर खींची गई है, और QP को आगे T बिंदु तक मिलाया गया है। तो इतनी बात आपकी रचना की आ जाएगी। तो हम कर सकते हैं कि पॉइंट R से रेखा PS के पैरेलल है क्या है, RT खींची गई है, ठीक है ना। पॉइंट R से रेखा PS के समांतर RT रेखा खींची गई है, ठीक है ना, जो बढ़ाई गई QP को T पर, जो बढ़ाई गई QP को T पर प्रतिच्छेद करती है, इतनी बात आपकी रचना की आ जाएगी और यहीं से आपका सवाल सॉल्व हो पाएगा। अब आगे आ जाइए उत्पत्ति में, ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, उत्पत्ति। अब उत्पत्ति में यहाँ पे देख लीजिए कि PS RT की क्या है, पैरेलल है। अगर देखोगी PS किसके है, RT के पैरेलल है, और PS RT के पैरेलल है, और PR तिर्यक रेखा मिला रही है। तो आप लिख दीजिए, और PR तिर्यक रेखा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि PS TR के पैरेलल है, PR रेखा मिला रही है, तो इसके एकांतर कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। एकांतर कोण आपस में क्या होंगे, चित्र से बराबर होंगे। हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एंगल SPR इक्वल होगा एंगल PRT के। एंगल SPR इक्वल होगा एंगल PRT के। ये कैसे कोण हुए आपके, एकांतर युग्म, एकांतर कोण युग्म है,
ठीक है ना। ये आपको चाहे मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब देख लीजिए पुनः हम कर सकते हैं कि एस पी पैरेलल किसके, आर टी के, ठीक है ना। और क्यू टी ये साइड की रेखा क्या हो रही है, इनको मिला रहे, तो यहाँ लिख सकते हैं कि आर टी पी एस के पैरेलल है और क्यू टी तिर्यक रेखा है, ठीक है ना। जब ये तिर्यक रेखा है, देख रहे हो कि पी एस आर टी के पैरेलल है और क्यू टी तिर्यक रेखा इनको क्या कर रही है, मिला रही है, तो इसके संगत कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। चित्र से कोण ये आपका हो जाएगा, देख लीजिए कि कोण क्यू पी एस इक्वल कोण पी आर टी यानी पी टी आर होगा, क्या होगा, पी टी आर। कोण क्यू पी एस मीन्स ये कोण इक्वल होगा पी टी आर की। कैसे कोण है ये, संगत कोण है। कैसे कोण है, संगत कोण। ये कोण इसके बराबर हुआ किस कंडीशन से, एकांतर कोण हुए, और ये कोण इस कोण के बराबर हुआ किस कंडीशन से, संगत कोण कहलाते हैं। कैसे कोण कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। और एक चीज़ इसमें देख लीजिए कि ये कोण क्या है, अर्धक है। कैसे कोण है, आपस में बराबर है। हम लिख सकते हैं, आपको मालूम है तो इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पे, परंतु पी एस कोण क्यू पी आर यानी पी एस कोण क्यू पी आर का क्या है, अर्धक है। अर्धक है। जब ये कोण अर्धक हैं तो कोण भी तो आपस में ये वाले बराबर होंगे, यानी क्यू पी एस इक्वल कोण हो जाएगा एस पी आर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल क्यू पी एस इक्वल होगा एंगल एस पी आर के, यानी क्यू पी एस इक्वल होगा एस पी आर के। ये अगर दिया जाए तो ये बात आपकी कहाँ से है, दिया में कहा गया है। देख लीजिए कि पी एस कोण क्यू पी आर का क्या है, समद्विभाजक है। ये बात आपकी कहाँ से, दिया से आई। इक्वेशन आपका क्या हो गया, थर्ड, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से आप देख रहे हैं, आपको मालूम है कि ये कोण चित्र में इस कोण के क्या है, बराबर है, ठीक है ना। ये कोण इसके बराबर हो गया और ये कोण इस कोण के क्या है, बराबर है, और ये कोण इस कोण के बराबर है। तो ये कोण और ये कोण, ये चारों कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हुए चारों को। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट सेकंड व थर्ड से। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड से हम कर सकते हैं कि ये कोण आपस में क्या, कोण पी टी आर इक्वल होगा एंगल पी आर टी के। एंगल पी टी आर इक्वल होगा पी आर टी, मीन्स ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक ना। तभी इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से कह दिया गया थर्ड से, क्योंकि ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, मीन्स ये कोण इस कोण के बराबर है, यही कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण आपका इस कोण के बराबर, तो ये भी तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं पी टी आर इक्वल होगा कोण पी आर टी के, ठीक है ना। जब ये कोण बराबर हैं तो सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि पी टी इक्वल होगा किसके, पी आर के। पी टी पी आर के क्या होगा, इक्वल होगा, चाहे तो इसको इक्वेशन आप 4 मान लीजिए। आगे देख लीजिए त्रिभुज पी टी आर, त्रिभुज पी टी आर में, त्रिभुज पी टी आर में क्या हो जाएगा, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। पी आर पी टी के क्या होगा, बराबर होगा।
अब देख लीजिए त्रिभुज QTR में, QTR मीन्स पूरे त्रिभुज में देख लीजिए। तो यहाँ पे कर दीजिए, चाहे तो यहाँ आ जाइए, इसमें जगह नहीं है। अब देख लीजिए आगे, तो अब यहाँ पे देख लीजिए त्रिभुज QTR में, त्रिभुज QTR में फिगर में आप देख रहे हैं त्रिभुज QTR, पूरे फिगर में आप देख रहे हैं कि PS पैरेलल है किसके, RT के। RT के क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। PS एक चीज़ है, फिगर में समझ लीजिए कि PS TR के क्या है, पैरेलल है, समांतर है, ठीक है ना। तो इसकी अनुपातिक भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। यदि त्रिभुज हम देख रहे हैं QTR पूरे त्रिभुज में, ठीक है ना, PS TR के क्या है, पैरेलल है, तो इसकी अनुपातिक भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। क्योंकि आपने थेल्स प्रमेय लगाई है। पहली प्रमेय क्या कह रही है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को क्या समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये आपने प्रमेय लगाई है कि नहीं लगाई, फर्स्ट थ्योरम आपने लगाई है, और उसमें यही कहा गया है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती, क्या वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो हाँ, विभाजित करते हैं, आपने सिद्ध किया है कि समान अनुपात में विभाजित करते हैं। उसी थेल्स प्रमेय से यहाँ पर भी वही कंडीशन लग रही है कि TR के पैरेलल PS है, तो इसकी ये अनुपातिक भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पे लागू होगी। देख लीजिए कि PQ अपान में करोगी PT चित्र से, इक्वल होगा QS अपान SR। ये बात कहाँ से आई है, आपकी थेल्स प्रमेय से। लिख दीजिए थेल्स प्रमेय से, यानी थेल्स प्रमेय से हमने क्या किया है, इसकी अनुपातिक भुजाओं को बराबर किया है, ठीक है ना। देख लीजिए आगे, देख लीजिए कि PQ अपान PT इक्वल QS, यहाँ पे क्या आ गया, QS अपान SR, बिल्कुल सही है। अब आगे इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। आपको मालूम है कि PT किसके बराबर है, PR के, ये आपने सिद्ध कर दिया है कि PT किसके बराबर है, PR के। तो यहाँ पे आप रख सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि PQ अपान PT, यहाँ पर PR रख दीजिए, PQ PR इक्वल आगे हो जाएगा QS अपान में आपका हो जाएगा SR। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। देख लीजिए आप, यही चीज़ हमें क्या करनी थी, एक तरह से सिद्ध करनी थी। फिगर में देख लीजिए QS अपान SR, यानी QS अपान SR इक्वल होगा PQ अपान PR। यही चीज़ हमने सिद्ध कर दी है कि PQ अपान PR इक्वल QS अपान SR, ठीक है ना। तो बहुत कठिन प्रमेय नहीं है, इसको अच्छी प्रकार से समझ कर के जरूर लगाना। यहाँ पे ध्यान रखना कि अनुपातिक भुजा जो बराबर की जा रही है थेल्स प्रमेय से की जाती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है प्रश्न 2 और तीसरा चौथा, इनको हम कॉपी में ही लगा करके ऐसे फ़ोटो स्टेट भेज देंगे और समझ में आपको आ जाएगा, क्योंकि सरल क्वेश्चन है।